सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश हाजिर हूँ एक बार फिर से एक और अनबॉक्सिंग लेकर के। काफ़ी छोटी सी अनबॉक्सिंग रहने वाली है ये। करते हैं इस पार्सल को अनबॉक्स। और इस पार्सल को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अभी बताऊंगा मैं किस लिए। बहुत कम इसमें कॉमिक्स निकलने वाली है। हमेशा की तरह ये पार्सल मुझे मिला है जीके कार्ड की तरफ से और कुरियर है डिलीवरी। और जैसा कि हम करते ही हैं इस पार्सल में जो कॉमिक बुक्स हैं उनको मैंने ऑर्डर किया था किसी और कॉमिक्स के साथ में। 500 से ऊपर जो कॉमिक्स होती है उनकी फ्री डिलीवरी होती है। और जब मैं बहुत सारे प्री ऑर्डर्स कर देता हूँ और उसमें ज़्यादा अवेलेबल स्टॉक होता है तो फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कई बार कि अवेलेबल स्टॉक को आप अलग से भिजवा दीजिएगा। ऐसा मैं कई बार करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि वो बैलेंस हो जाता है। जैसे कि आपने काफ़ी सारे प्रोडक्ट प्री ऑर्डर कर रखे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो वो उनकी शिपिंग बैलेंस हो जाती है। मतलब प्री ऑर्डर फिर एक साथ आ जाए तो उनको एक साथ भेजा जा सकता है। पर इसमें मुझे लगता नहीं ऐसा हो पाएगा। इसमें काफ़ी कम कॉमिक्स होंगे, इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसको। 2-3 ही कॉमिक्स होंगे इसमें। तो खैर अच्छी बात है, उन्होंने भिजवाया। देख लेते कौन से कॉमिक बुक्स हैं इसके अंदर। थोड़ी अलग तरीके की पैकिंग लगी। इस तरीके की टेप लिखी हुई है ना, मंडे लिखा हुआ है टेप पे। खैर तो निकाल लेते हैं इस 3 कॉमिक्स इसमें हैं बिग साइज़ की। ओह, मुड़ गई थोड़ी सी, शायद ये पार्सल में मुड़ गई होगी क्योंकि काफ़ी कम कॉमिक्स है इसलिए। और इसके मुड़ने का एक कारण और भी होगा कि मैंने अलग अलग साइज़ के कॉमिक्स ऑर्डर किए। शेर का बच्चा, ये डोगा की कॉमिक्स है। शेर का बच्चा इसकी प्रिंटिंग को लेकर कुछ इशू आया था, मैं बताऊंगा आपको। राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक हेलो बुक माइन का पार्सल अनबॉक्स किया था। मैंने आपको बताया था किस तरीके से मेरा एक पार्सल लॉस्ट हो गया था और उसमें छोटी सी मेरी दुख भरी कहानी भी बताई थी मैंने आपको। उसी में ये 4 थ्रिल हॉरर सस्पेंस के बिग साइज़ के कॉमिक्स निकले थे। बिग साइज़ मतलब अमर चित्रकथा वाला साइज़, जो अभी राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता के जो लेटेस्ट सीरीज़ है उनमें यही साइज़ फॉलो हो रहा है। उसके 5 सेट आ चुके हैं। तो ये 5th नंबर सेट था। ये मुझे लेना पड़ा था मतलब मजबूरी में, क्योंकि मैं इतने ही MRP का पार्सल लॉस्ट हो गया था। तो इसमें 3 कॉमिक्स मिसिंग थी, वो मैंने जीके कार्ड से पूरी करी। तो जीके कार्ड की सबसे बड़ी खासियत मुझे ये भी लगी, मैं कई सारी चीज़ें गिनाता हूँ तो उसमें ये भी शामिल है कि वो अलग अलग अवेलेबल करवाए थे। हालांकि सारी मुड़ गई थोड़ी थोड़ी सी। मैंने आपको बताया ना कि जैसे अलग अलग इस साइज़ की है मान लो छोटी कॉमिक्स, तो ऐसे मुड़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। वो मेरी गलती थी कि मेरे को इसके साथ ये ऐड नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, एक्चुअली ऐड की थी या नहीं मुझे याद ही नहीं आ रहा। खैर तो ये 3 कॉमिक्स हैं। 150 रुपये, 150 रुपये प्राइस है। सॉरी 115 का प्राइस था। इनमें से सिर्फ एक मिसिंग था, तहलका। 150 प्राइस है और बाकी ये जो है शायद 90 प्राइस है इनके। 90। और ये जो बिग साइज कॉमिक्स थे इनके साथ में एक स्टाम्प स्टिकर, सॉरी नोट स्टाम्प स्टिकर, एक पोस्ट कार्ड और एक मोबाइल स्टिकर फ्री आया था सबके साथ में। इन तीनों में शायद नहीं होगा, कोई बात नहीं, तो वो संपर्क कर लेंगे जितेंद्र जी से। इसमें ये होता है कि जो है जीके कार्ड में एक तो क्या आपको इंडिविजुअल मिल जाती है, तो ये 4 मेरे पास में थी और पूरे सेट में टोटल 7 कॉमिक्स थी, तो 3 मिसिंग थी। तो ये 3 इस तरीके से आ गई हैं। और इनमें से 12 घंटे और लॉकेट, ये शायद एक ही 2 पार्ट का सीरीज़ है। 2 पार्ट का सीरीज़ है ये लॉकेट, ठीक है सही। तो 12 घंटे और लॉकेट 2 पार्ट का सीरीज़ है, 32 पेज का। तो सारी स्टोरीज इसमें 64 पेजेस की बन जाती हैं, क्योंकि ये तो 64 पेजेस की थी बिग साइज़ में 150 रुपीज़ की, ये भी 150 रुपीज़ की। और क्योंकि इनमें 32 पेज थे तो ये 90 रुपीज़ की थी। चेक कर लेता हूँ पीछे, हाँ 90 रुपीज़ की। तो ये भी 2 पार्ट सीरीज़ है। तो इस तरीके से इसमें टोटल 6 स्टोरीज हो सकती हैं। अब ये किस अलग इंडिविजुअल कॉमिक्स हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन है मुझे कुछ भी नहीं पता। बिग साइज़ सेट 5 मेरा अब कंप्लीट हुआ है। तो अब कभी इनको पढ़ने का टाइम मिलेगा, अगर मिला तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये इनकी स्टोरी कैसी है या आपस में कनेक्टेड है या फिर नहीं है। इनमें से ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि 12 घंटे का नेक्स्ट पार्ट 13 घंटे भी एक
राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की लेटेस्ट सीरीज में शामिल है, तो हो सकता है कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे या इसकी फ़ैन डिमांड ज़्यादा हो। खैर मेरी गलती से मुड़ गई है, साथ में मुझे एक नॉर्मल साइज़ कॉमिक्स ऑर्डर नहीं करनी चाहिए थी, सेम साइज़ में ये थोड़ा रहता है। तो अब इसका मैं बताता हूँ। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से जो लेटेस्ट सेट आए हैं, जैसे कि ये है डोगा स्पेशल सेट 2 का एक कॉमिक्स है, इसमें टोटल 4 कॉमिक्स थे और मैंने आपको बताया भी था कि 786 और एक था तिरंगा और एक और था खतरनाक। तो वो 3 का एक डाइजेस्ट था, डोगा डाइजेस्ट 10 मेरे पास है वो। इस वजह से मेरे पास सिर्फ एक कॉमिक्स नहीं थी, शेर का बच्चा, तो मैंने अलग से मंगवाई। तो जीके कार्ड का मैंने आपको जैसे इसमें बताया कि वो इंडिविजुअल कॉमिक्स मिल जाती हैं, प्लस उनका मैंने आपको पिकअप का पहले बताया था कि अगर आपकी कोई कॉमिक्स डैमेज वगैरह आती है, रिटर्न करनी होती है, तो वो अमेजोन की तरह आपको पिकअप अवेलेबल करवाए थे। तो काफ़ी सारी खासियत मुझे मिली और अभी इनमें जैसे तीनों में नोवेल्टी नहीं निकली है, तो ये मैं खैर उनको बताऊँगा क्योंकि इन सब में नोवेल्टी निकली थी। तो वो और इनसे थोड़ा सा क्या कम्युनिकेशन ईजी है, मतलब जीके कार्ड वगैरह या अदर जो सेलर्स हैं जो इंडिविजुअली अपना अकाउंट डील करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। तो खैर इस अनबॉक्सिंग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा। शेर का बच्चा मेरे को थोड़ा इसका था, कवर अच्छा है इसका। इसका इशू ये था कि इसमें सिंपल पेपर पे प्रिंट कर दिया है, ऐसा मैंने काफ़ी ग्रुप्स वगैरह में देखा था। और क्योंकि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की जो कॉमिक्स आती हैं वो ग्लोसी पेजेस में आती हैं और मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स जो है वो मैट फिनिश में आती हैं, पर ये बिल्कुल सिंपल पेपर है, ऐसा मैंने उसमें देखा था। फिर बाद में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का एक्सक्यूज़ भी आया था और वो एक्सक्यूज़ ये था कि सिंपल पेपर पर नहीं करी, आर्ट पेपर बोलते हैं, उन्होंने ये बताया था। देखिए इसमें ये एक पेज थोड़ा आपको ब्लर सा भी दिखेगा, ये हल्का सा, ज़्यादा ब्लर नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये जो है आर्ट पेपर इसको बोलते हैं और इस पेपर पे कोटिंग होती है, वो ग्लोसी भी हो सकती है और मैट भी हो सकती है और दोनों का प्राइस सेम रहता है। ऐसा राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की टीम में से किसी एक मेंबर ने ये एक पोस्ट किया था और बोले कि हाँ वो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि भेड़िया सेट 1 और शायद डोगा का ये जो सेट है, ये 1-2 सेट में जिसमें इशू आया था, और सुपर कमांडो ध्रुव सेट 9 जो मैंने भी अनबॉक्स किया था, तो बोला इनके अंदर हाँ क्वालिटी चेक में थोड़ा इशू हुआ है और इस पर कोटिंग मिसिंग थी, मतलब। लेकिन वो बोले कि ये मैफली तो पेपर नहीं है, हालांकि पेपर सच में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, पर हाँ ये आपको प्लेन पेपर की फीलिंग तो देगा, मतलब आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ग्लोस है, मैट है या फिर प्लेन पेपर है। तो उनकी बात में थोड़ा सा तो ठीक लग रहा है मुझे कि हाँ पेपर की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसमें कोटिंग नहीं है, इसको कोटिंग बोलते हैं जो ग्लोस या मैट का फील करवाती है। तो ये सच में प्लेन पेपर लग रहा है, तो फैंस की भी गलती नहीं है। और इसीलिए काफ़ी फेसबुक पे ये भी हुआ था कि भाई राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की प्रिंट देने से पहले या तो रिव्यू वगैरह देख लिया जाए, या फिर जो है संजय गुप्ता जी भी अब सेम कॉमिक्स ला रहे हैं काफ़ी मामलों में, तो बोला कि दोनों का रिव्यू देख करके ही ऑर्डर किया जाए। तो खैर अब देखते हैं अगर ये अपनी गलती सुधार लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो सेट आने वाले हैं भेड़िया सेट 2, वो सबका मोस्ट अवेटेड सेट है। मतलब अगर सच में उसमें पेपर क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो मैं भी डिसअपॉइंट होऊंगा, काफ़ी सारे फैंस भी डिसअपॉइंट होंगे। तो इसी अनबॉक्सिंग को इसी बात के साथ में मैं एंड करता हूँ। इनमें से जल्दी लेकर के, मुझे ये थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, इसको पहले पढ़ी हुई है पर याद नहीं आ रही स्टोरी बिल्कुल भी। इसका मैं रिव्यू लाना चाहूँगा, इसको पढ़ा जाएगा, इसके बाद इन दोनों का नंबर आएगा और फिर देखता हूँ इनमें कुछ कनेक्शन है नहीं। और ये तहलका का मुझे पता लगा था कि जो प्रेत अंकल सीरीज़ थी कि सीरीज़ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, तो छोटा सा पॉइंट ऐड भी हो जाएगा। प्रेत अंकल का जो कलेक्टर एडिशन था, सुपर साइज़ बाय द वे, ये इससे भी बड़ा साइज़ है, ये जनरल कॉमिक्स का जस्ट डबल साइज़ है। देखिए जनरल कॉमिक्स का जस्ट डबल, सुपर साइज़ की 4 कॉमिक्स आई थी, उसका एक कलेक्टर एडिशन पड़ा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है कॉमिक्स का नाम देखिए रहा, प्रेत अंकल, हवा, भूत राजा और थोडंगा का प्रेत। उसके अंदर एक रिमोट वगैरह का जिक्र था जिसमें जो हवा नाम के दानव को कंट्रोल करता था, शैतान को, उसमें प्रोफेसर तहलका का रोल जिक्र था। ये जो प्रोफेसर तहलका हैं उनके हाथ में एक रिमोट है। तो खैर मैंने स्टोरी बिल्कुल भी अनबिग हूँ क्योंकि मैंने वो प्रेत अंकल भी नहीं पढ़ी और इसकी पेपर क्वालिटी भी इसकी थोड़ी ठीक लग रही है, पेपर क्वालिटी बेटर लग रही है उससे, एटलीस्ट शेर का बच्चा वाले से। तो खैर ठीक है, इन तीनों में नोवेल्टी नहीं मिली, वो बात हो जाएगी, इसका रिव्यू लेकर के आया जाएगा। तो ये थोड़ा सा कनेक्शन था, इसलिए तहलका मुझे ठीक लगी। और HBM पे जो मेरा पार्सल लॉस्ट हो गया था उसके बाद जो मैंने कंपनसेशन जो भी बात करी उसमें ये 4 ही अवेलेबल थी, इसलिए मैंने 4 ऑर्डर करी। तो हो सकता है ये थोड़ी सी वांटेड हूँ लोगों की इसलिए भी मिसिंग हो गई हो। तो मैं थैंक्स बोलूँगा जीके कार्ड को जिन्होंने अवेलेबल करवाया, और मुझे दिख नहीं रहा इसके अंदर कहीं नोवेल्टी है नहीं वो वाली, बात करके मंगवानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।